गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत भैया के चरित्र को जो भी नर नारी आदर पूर्वक निरंतर श्रवण करेगा, कहेगा नहीं, श्रवण करेगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। यदि आप निरंतर भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे तो जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। पहला कार्य सिया राम पद प्रेम, सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। अवश्य होई भवरस विरति, संसार के विषय रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र श्रवण करने की फलश्रुति है। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। एक दिन मैं सोच रहा था, भरत जी ये जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगा जाए वो मिल जाता है, तो भरत जी ये क्यों नहीं मांग लिए कि मैं जा रहा हूं भैया को बुलाने, आप आशीर्वाद दीजिए, भैया हमरे संगे वापस अयोध्या चल चले। ये मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे? इसलिए नहीं मांगे, पहली बात कि जीवन में किसी से भी यदि कुछ मांगना है अपने बड़े से, तो केवल यही मांगना चाहिए कि हमारे इष्ट में हमारी निष्ठा दिन रात बढ़ती रहे, यही मांगने लायक है। और दूसरी बात, जो छोटा है उसको बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे बड़े को हमारे कारण वो व्यवहार करना पड़े। भरत जी ने कहा कि राम जी के चरणों में प्रीति बढ़े। अब इसके आगे वाली बात वर्तमान समय के लिए अटपटी बात है। क्यों महाराज? हम जिसको प्रेम करते हैं कभी ना कभी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देखिए भाई साहब, आप समझ नहीं पा रहे कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता ही नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। हम परेशान रहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम कर रहे हैं। अब भरत जी क्या कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया को ये न पता चलने पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रयाग पूछे, राम जी आपको क्या जाने? भरत जी कहते हैं, जाना ही राम कुटिल करे मोही, मेरे भैया मुझे कुटिल समझे। लोग कहे गुर साहेब द्रोही, लोग मुझे अपने गुरु का, अपने स्वामी का द्रोही समझे। तीर्थराज प्रयाग पूछे, भरत जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? भरत जी बोले, प्रयाग जी, कोई हमको प्रेम करे तब हम प्रेम करें, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है कोई हमको बुरा भला भी कह रहा है उसके बाद भी हम उसको प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के एकदम अंत में एक दोहा लिखा है। आप में से कई लोगों को यह दोहा स्मरण होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कामी ही, याद है? कितने लोग को याद है? साथ में गाइए, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यहां गोस्वामी जी दो उदाहरण दिए हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, कामी ही नारी प्यारी जिम, और दूसरा
लोभी प्रिय जिमिदाम, जिस प्रकार लोभी रुपया को प्रेम करता है, ये दोनों प्रेम सर्वोच्च प्रेम है, रति के बराबर है। उसी प्रकार राम जी हम आपको प्रेम करें तो एक ही उदाहरण देने से काम चल जाता, दो दो उदाहरण क्यों दे दिए गोस्वामी जी? है गोस्वामी जी एक ही देने वाले थे। पहले गोस्वामी जी लिखे, हे प्रभु मैं आपको उसी प्रकार प्रेम करूं जैसे कामी ही नारी प्यारी जिमी, कामी जैसे नारी को प्रेम करता है मैं आपको प्रेम करूं। लिखने के बाद गोस्वामी जी को लगा ये तो मैं गलत लिख गया। गोस्वामी जी लिखने के बाद मिटाते नहीं थे उसको, जो लिख गया सो लिख गया, लेकिन कलम रख दिए, ये तो गलत लिख दिया मैं। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है, परंतु कहीं ना कहीं मन में ये भी भाव रखता है कि वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। ये उदाहरण देकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप भी मुझे प्रेम करिए। बोले प्रभु ये वाला उदाहरण न आप सुनिएगा प्रभु, इसके बाद वाला, लोभी प्रिय जिमीदां। क्यों? लोभी रुपया को प्रेम करता है, लेकिन ये चाह नहीं रखता कि वो रुपया भी मुझे प्रेम करे। उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता रहूं नाथ, आप हमको प्रेम करिए न करिए ये आपकी समस्या राम जी, लेकिन मैं आपको प्रेम करता रहूं। वही भरत जी कहते हैं कि जाना ही राम कुटिल करे मोहि, लोग कहे गुर साहेब द्रोही। राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग गुरु स्वामी का द्रोही समझे, लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद भी सीतारामा चरण रति मोरे, चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। भई मृदु बानी क्या बोली? मंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। राम चरण अनुराग गाधु। राम चरण अनुराग गाधु। भरत जी की बात सुनकर गोस्वामी जी कहते त्रिवेणी जी के माझ से आवाज निकली। माझ समझते हैं? माझ, माझ मने बीच में से। तो जिन सरस्वती जी को लेके भरत जी को भय था, त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी। सरस्वती जी ही बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? हे भरत जी आप सब प्रकार साधु हैं, आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं ना भरत जी, उतना किसी को नहीं करते हैं। आप व्यर्थ में ग्लानि में हैं। भरत जी सुनकर प्रसन्न हुए और पूरे समाज को लेकर भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के बैठे।
अब ये दृश्य देखिए, सब लोग बैठे हैं, भरत जी सिर नीचे झुका करके बैठे हैं। क्यों जानते हैं क्यों? भरत जी को लगता है, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सोच रहे हैं कि मुनि पूछब कछु यह बड़ा सोचू। यदि भरद्वाज जी पूछ दे कि भरत जी आप ये सेना परिवार समाज लेके वन में कहां जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। ये सोचकर भरत जी को संकोच है, बोल नहीं पा रहे हैं। अब यहां एक मर्यादित व्यवहार का दर्शन करिए। बोलूं, घर परिवार में यदि किसी हमारे अपने द्वारा ऐसा कोई कर्म हो जाए कि वो मारे संकोच हमसे बोल नहीं पा रहा है, तो मर्यादा ये कहती है यदि वो संकोच के कारण नहीं बोल पा रहा है तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़कर के वार्ता प्रारंभ कर दीजिए और सामने वाले के सोच को समाप्त कर दीजिए। भरत जी सोच के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, तो भरद्वाज जी अपनी ओर से बोले, भरत भैया हम एक बात कहें, आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। भरत जी मैं कहता हूं आपकी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, वो तो सरस्वती जी आई, मति बदल कर पलट कर चली गई। हम एक बात कहें भरत जी, मुझे पता चला है कि आपको गुरु जी ने कहा था राजा बनने के लिए, सुमंत जी ने कहा था राजा बनने के लिए, कौशल्या मैया ने भी कहा आपको राजा बनने के लिए, राम जी भी सुमंत जी से सूचना भिजवाए थे कि आप राज सत्ता संभालिएगा। महाराज ने वचन भी दिया है कैकेयी जी को। एक बात कहे भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना तो अच्छा करते। किसने कहा? किसने कहा? श्री भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी से, यदि आप राजा बन जाते भरत जी तो अच्छा करते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं भरत जी, आप राजा नहीं बने तो अच्छा नहीं किए, आपने बहुत अच्छा किया। इसको समझिएगा, राजा बनते तो अच्छा करते, राजा नहीं बने तो बहुत अच्छा किए। क्यों किए? भगत को उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद संसार की ताकत वहां से कभी उतार ना सके। और वो पद जानते हैं कौन सा है? वो पद है राम पद, भगवान का पद। भगवान के चरण में जिसको स्थान मिल गया वहां से वो कभी उतरने वाला नहीं है। राम पद को छोड़कर जिस पद पर बैठिएगा उतरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उतरना ही पड़ेगा। आप विधायक बन जाइए, भाई कोई नेता होता नहीं है ना यहाँ पे, क्षमा करिएगा यदि होंगे तो, हाँ प्रसंग बस हम कह रहे हैं। आप विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, कब तक रहिएगा? 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन एक ना एक दिन तो उतरिएगा ना। अब बुरा ना मानिए, जिस दिन उतरेंगे उसी दिन भूत पकड़ेगा। जिस दिन उतरे उसी दिन भूत पकड़ेगा। जहां भी जाइएगा नाम बाद में बोला जाएगा, पहले भूतपूर्व। नाम बाद में बोलाई, भूत पहले लागी। और तो छोड़िए, ये भूत प्राण निकलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फोटोआ के नीचे लिखा रहेगा, भूतपूर्व सांसद माननीय श्री। हम कहते हैं ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि भूत प्रेत पकड़ ले। देखिए, भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता है, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है। इसलिए राम पद का आश्रय करिए। जाऊं कहां तजे
चरण तिहारे। जाऊं कहां तज चरण। भरद्वाज जी बोले, भरत जी आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा। राम जी जब यहाँ रुके थे सवेरे संगम पर मैं स्नान कराने राम जी को ले गया, यमुना जी के स्वरूप का दर्शन प्राप्त होते राम जी रोने लगे। कहे मुनिवर इसी रंग के मेरे भैया हैं। और जैसे संकल्प में भरत खंडे शब्द आया, भरत जी, भरत शब्द सुनते राम जी मूर्छित हो गए। जगने के बाद बोले मुनिवर ये भरत शब्द ही मेरे भाई का नाम है। मैं जान गया राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। और भरत जी एक बात कहें, मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल था, मुझे राम का दर्शन प्राप्त हुआ था और राम के दर्शन का फल आज मिला। भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो रहा है मुझे, ये मेरा जीवन कृतार्थ हो गया आज। रात भर भरत भैया पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में रुके। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी चल रहे हैं तो राम राम जप रहे हैं और भरत जी के राम कहने में इतनी पीड़ा है, वो स्वामी जी कहते हैं रास्ते के पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। द्रवही बचन सुनी कुलिशा पशाणा। ये दृश्य जब देवराज इंद्र ने देखा तो इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कि भरत जी एक बार राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि भरत जी जाकर राम जी से बोल देंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। कहीं भरत जी के साथ यदि राम जी वापस अयोध्या चले जाएंगे तो इंद्र को लगा कि रावण के बेटे से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा। स्वार्थी व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ की पड़ी है। हमारे घियुआ के का भाई कि मराजिया तो लगा रहता है। इंद्र गए देव गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ काम कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट न होने पावे। देव गुरु बृहस्पति बोले, इंद्र 1000 नेत्र बनने के बाद भी अंधे बने हो। एक बात याद रखिएगा, भगवान के साथ माया करिएगा, भगवान क्षमा कर देंगे। परंतु यदि भगवान के भगत के साथ आपने माया रची तो वो माया उलट के आप ही के कपारे चढ़ जाएगी और आपको छोड़ने वाली नहीं है। माया पति से वकसन माया करई तो उलट परई सुर आया। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि किसी को बुलाना हो तो क्या करते हैं आप? आप घर के कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में कोई दूसरा बैठा है, उसको यदि अपने पास बुलाना है तो आप क्या करेंगे? बोलिए। आवाज लगाएंगे। क्या आवाज लगाएंगे? आवो आवो के आवो के आवो। घर में 20 लोग हैं। पंजाब में एक परिवार था, परिवार के सब सदस्य का नाम था हरमीत। हरमीत, हर परिवार के हर सदस्य का नाम था हरमीत। 10-12 लोग थे घरवा में। बाबूजी का नाम हरमीत, माई का नाम हरमीत, लड़का के नाम हरमीत, बहू के नाम हरमीत, पोता पोती के नाम हरमीत। और उनके घर में फोन नहीं था, फोन था पड़ोसी के घर में। अब पड़ोसी घर में फोन आवे कि बगल वाले घर से हरमीत जी को बुला दीजिए, तो पूरा परिवार आके लाइन लगा के खड़े हो जाए। अब बारी बारी उठा, कहा हेलो, अच्छा मैं नहीं दूसरा हरमीत, तुम आओ जी, तुम्हारा फोन है। वही घर में से बुलाओ केहू के आओ आओ के आओ। नाम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जिसको बुलाना चाहते हैं उसका क्या लेना पड़ेगा? नाम। हम जिसका नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं, वो हमारे पास चला आता है। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र तुम क्या समझ रहे हो, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। ए जी भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। पूरा जगत देवराज इंद्र राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। हम भगवान का नाम जपें ये बड़ी बात नहीं है, भगवान हमको पुकारने लगे नाम लेकर, ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रियता है। सबके नामों याद नहीं आवत है हमेशा, आप इसका स्मरण करिएगा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र यदि आप कल्याण चाहते हैं तो भरत जी को प्रणाम करिए मन ही मन। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया है। भरत भैया पूरे समाज के साथ चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे हैं। वहां प्रातः काल राम जी सोकर जगे तो सीता मैया कहती, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है भोर बेला में कि भरत जी आए हैं और नाथ वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन प्रभु आज सपनों में माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। ये सुनकर राम जी विह्वल हो गए। लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर का पूजन करने लगे। इसी बीच पूजन करके राम जी बैठे थे, तब तक एक कोल भील ने आकर प्रणाम करके कहा राम जी से, राम जी आप ही के जैसे कोई आपके भाई है भी है क्या? राम जी बोले हाँ है ना, उनका नाम भरत है, क्या हुआ? कोल भील कहते, प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। मेरे प्रभु जैसे सुने कि भरत जी आ गए, राम जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और नेत्र से राम जी के झरझर अश्रु निकल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु थोड़ी देर बाद उदास हो गए। क्यों? मन में सोचने लगे, कारण कवन भरत आगमन। क्यों भरत जी यहां पर आ गए? मैंने तो कहा था राज सत्ता संभालने के लिए। तभी एक ने आकर कहा, प्रभु अकेले नहीं आए हैं, साथ में सेन संग चतुरंग नथोरी, चतुरंगिणी सेना भी लेकर के आए हैं। अब राम जी सोच में पड़ गए कि यदि आज तक मैंने भरत जी को कभी ना नहीं बोला, आपको बताऊं राम जी ने आज तक भरत भैया को कभी ना नहीं कहा था किसी भी बात के लिए। राम जी सोचते हैं यदि भरत जी कह दे कि भैया वापस चलिए यहां से, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि अपने भाई का प्रेम बचाऊंगा, अब मैं करूंगा क्या? राम जी द्वंद्व में पड़ गए। अचानक भगवान भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। यहां मैं आपसे निवेदन करूं, जिसके साथ जीवन भर यात्रा करनी है ना, जिसके साथ जीवन पर्यंत यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। क्या जानने का प्रयास करिए? स्वभाव। जिसके साथ बहुत लंबी यात्रा करनी है,
उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। एक बार स्वभाव समझ में आ गया, फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं हो पाएगी। समस्या ही इसलिए होती कि हम स्वभाव के विचार नहीं करते। राम जी भरत जी का स्वभाव सोचने लगे और जैसे स्वभाव का चिंतन किया, राम जी प्रसन्न हो गए। मैं व्यर्थ में चिंतित हूं, मेरे भरत जी का स्वभाव है। भरत जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं। भरत कहे महू साधु सयाने। भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। बात तनिक कठोर है, लेकिन आपसे कहूं मैं, घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, आपके घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। आप जितना सोचे और वो उसका पालन करे, ये सहज व्यवहार न समझिएगा। परिवार में सब यही सोचते हैं कि कोई हमारे मन की नहीं सोचता, सब अपने मन की सोच रहे हैं। क्या आप भी किसी के मन की सोच रहे हैं? राम जी कहते हैं आने दिया जाए, भरत मेरे कहने में रहते हैं। इधर लक्ष्मण जी सुने कि सेना लेकर आ गए हैं भरत। लक्ष्मण जी आवेश में कूद पड़े, निकाल कर धनुष बाण चढ़ाकर तान दिए, मार दूंगा भरत शत्रुघ्न को, मार दूंगा। वन में भैया को अकेला जानकर सेना लेकर युद्ध करने आ गए। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। आज यदि ब्रह्मा शंकर भी सहायता करने उतर जाएं, तो लक्ष्मण के बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता है। गर्जना की लक्ष्मण भैया ने चित्रकूट में, आकाशवाणी ने जय जयकार किया और आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी सावधान, आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आपने कहा कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे भरत को अयोध्या क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सत्ता यदि प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को मद होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। ये जानते हैं क्या है? विश्वास कभी एक तरफा होता ही नहीं है। मैं प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं, यहां दर्शन करिए। भरत जी को क्या विश्वास है, मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं। कल आपने श्रवण किया, भरत जी क्या बोले, मेरे कारण सब उत्पात हुआ है घर में, मैं अपराधी हूं, लेकिन जानता हूं भैया के पास जाऊंगा तो भैया मेरे अपराध को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने गले लगा लेंगे। ये भरत जी का विश्वास है। राम जी का क्या विश्वास है कि हम जितना कहेंगे मेरा भरत वही करेगा, ये राम जी का विश्वास है। विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए। महाराज नहीं बदले हैं, आप ही बदल गए हैं, इसलिए आपको सब बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। इधर प्रातःकाल भरत भैया जगे, गुरुदेव माताओं से अनुमति लेकर सबसे पहले कहे कि मैं पहले भैया से मिलना चाहता हूं। निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया के साथ भरत भैया चले हैं। निषाद राजगुह भरत जी को भगवान की कुटिया के द्वार पर ले आए। आश्रम के अंदर, आश्रम के द्वार पर, क्षमा करिएगा, आश्रम के अंदर कुटिया है, बाउंड्री के अंदर कुटिया है भगवान की। आश्रम के द्वार के बाहर लेकर आए। आश्रम के अंदर एक बरगद का वृक्ष है, उस पर चबूतरा बना है। चबूतरे के ऊपर राम जी सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। द्वार पर खड़े होकर निषाद जी ने कहा, भरत जी वो देखिए आपके भैया,
जाकर के प्रणाम कर लीजिए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा, और आप दर्शन करें उसी कुटिया के द्वार पर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके लक्ष्मण भरत भैया खड़े खड़े बोलते बोलते धरती पर गिर पड़े। क्या बोले? कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट पाहीनाथ पाहीनाथ मेरी रक्षा करिए प्रभु रक्षा करिए बोलकर भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। ये शब्द लक्ष्मण जी के कानों में गए। लक्ष्मण भैया ने राम जी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप दर्शन करिए, राम जी के वेग का दर्शन करिए। राम जी जैसे भरत शब्द सुने भगवान इतने वेग में उठकर गए हैं कि लक्ष्मण जी भरत का भ कहते तब तक राम जी खड़े हो गए थे, र कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और लक्ष्मण जी के मुख से जब तक भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग में गए कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण, कमर का निशंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। बाबा कहते हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा। भगवान का पटका, धनुष, बाण, निसंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी आए थे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़कर आए थे, 4 वस्तु। राम जी भी गए तो 4 वस्तु छोड़कर गए। कथा कहती है, जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा। राम जी का पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटके ने लक्ष्मण जी से पूछा, आपको पता है लक्ष्मण जी हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे, और यदि हम राम जी के शरीर पर रहते आज, और जब राम जी भरत जी को हृदय से लगाते तो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। आज भाई जब भाई से प्रेम करे तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा। धनुष बाण लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी आप धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? भाई भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेके नहीं मिलता है। भाई जब भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा हुआ अपना हृदय लेकर मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा, चौपट कहु निसंग धनु तेरा। भगवान का पटका, भगवान का धनुष बाण और निसंग राम जी के शरीर से नीचे गिरकर धरती पर मानो भरत जी से कह रहे हैं कि भरत जी, हमने संसार में बहुत भाई देखे लेकिन आप जैसा भाई नहीं देखा हमने।
आप राम जी को गिर के दंडवत कर रहे हैं और राम जी के शरीर से हम नीचे गिरकर आपको दंडवत कर रहे हैं भरत जी। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, चौपट कहूनि संग धनु तेरा, चौपट कहूनि संग धनु तेरा, चौपट कहूनि संग धनु तेरा। भरत भैया ऐसे गिरे हुए हैं और आप दर्शन करिए, राम जी जा रहे हैं, उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे जान रहे हैं? आपको एक बात बताऊं, भरत जी अब कैकेयी जी को मां नहीं बोलते हैं, नहीं बोले मां, कभी नहीं बोले। अब बन जाते समय सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। तो लक्ष्मण जी बोले थे मेरी मां कौन? तो सुमित्रा मैया ने कहा तात तुम्हार मां तु बै देगी, आज से सीता आपकी मां है। तो अब भरत जी भी सीता मैया को अपनी मां मान रहे हैं कि हम भाभी नहीं, हमारी मां है। अच्छा, सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। तो राम भरत जी सीता जी को मां कहते हैं और सीता जी की मां धरती मैया है। तो ये धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? नानी। माई के माई को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं ना। तो ये धरती मैया लक्ष्मण भरत जी की मां नानी लगेंगी। भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी जब धरती पर गिरे ना, तो धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ा हुआ है कि तुम्हारे जैसे नाती को प्राप्त करके आज ये वसुंधरा भी धन्य हो गई है। भरत, मैं धन्य हो गई हूं। धरती मैया पकड़ी है, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी जाकर बरबस बरियाई से बरबस लिए उठा, भगवान बल लगा के उठा रहे, भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी पूछ रहे भैया उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी रोते रोते बोले प्रभु, यदि मैं उठ गया तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ जाएगा। अब मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा नाथ। राम जी बोले यही ना चाहते हो कि मैं आपका मुख न देखूं? नहीं देखूंगा भरत, परंतु जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे तब तक आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त नहीं हो पाएगा भरत। इसलिए जैसे भरत जी ये सुने तुरंत उठे और भगवान ने दर्शन करिए उठाया। राम जी ने बिना मुख देखे तुरंत उर लाए कृपा निधान, भगवान भरत जी को उठाकर तीव्रता से गले लगा लिए। और गले जब कोई लग जाता है तो उसका मुख पीछे चला जाता है, और गले लगाकर भगवान और भरत भैया दोनों बहुत रोए। आज इतना रोए कि नीचे के सारे पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं इस भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या करना अब मेरे बस की बात नहीं रही है। जहां न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति। चारों भैया एक दूसरे से मिले। पता चला राम जी को कि माताएं, गुरुदेव, पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, गुरु जी से मिले। तीनों माताएं खड़ी थी। सबसे पहले कौन मैया खड़ी थी? कौशल्या मैया। कौशल्या मैया के बाद कैकेयी मैया। कैकेयी मैया के बाद सुमित्रा मैया। लाइन से तीनों माताएं खड़ी थी। ये सबसे पहले गुरु जी थे। राम जी गुरु जी को दंडवत किए, फिर माताओं के पास आए। लाइन में सबसे पहले कौशल्या मैया थी। राम जी को उनसे मिलना चाहिए, लेकिन आप बताऊं आज राम जी कौशल्या मैया से नहीं मिले। किससे मिले पता है? प्रथम राम भेंटी कैकेयी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भेंटी मने भेंटना मने
गले लगाना, भेंटना मने राम जी मां को गले नहीं लगाए, मां तो घूंघट में थी। राम जी मां के चरणों में दंडवत किए। मां को आश्चर्य हो गया कि जिस कैकई का आप समाज में कोई नाम भी नहीं ले रहा है, जो मेरा मुख भी नहीं देखना चाह रहा है, आज मेरे चरणों में दंडवत कौन करने लगा। मां ने आंचल में से देखा और जब रघुनाथ जी दिखाई पड़े ना, मां अपने को रोक नहीं पाई और कैकई मैया ही उठा के राम जी को गले लगा ली अपने। आप जिसके गले लग जाएंगे ना, तो आपका मुख सामने वाले के कान के पास चला जाता है और सामने वाले का मुख आपके कान के पास चला आता है। होता है ना? गले लगाए लगाए, गले लगाए लगाए राम जी मां कैकई से पूछे, मां कैसी हैं आप? जैसे राम जी ने मां शब्द कहा, कैकई मैया फूट पड़ी। कहीं राम, अब भरत भी मुझे मां नहीं बोलते हैं, कोई मुझे देखता तक नहीं है राम, लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, कोई मेरे से मिलता भी नहीं है। अब इस भीड़ में भी तुम्हारी मां अकेली हो गई है। राम जी बोले, मां ये जगत तुम्हारा त्याग कर सकता है, लेकिन जितना बड़ा उपकार आपने मेरे ऊपर किया है मां, किसी जन्म में मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। मां आज भी देखो, मैं सबसे पहले अपनी मैया के पास ही आया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मां, आप चिंता ना करो। खूब संभाल किया राम जी ने। जो मनुष्य आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए, उस मनुष्य का जीवन में कभी निरादर न करिएगा। आपके लिए सम्मान लेने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो आपको प्रेम करेगा माई बाप, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। राम जी के लिए मां कैकई ने कलंक ले लिया। राम जी सबसे मिले, आश्रम लेकर गए। गुरुदेव ने जाते जाते सभा बिठाई और सब बता दिया कि राम, आपको पता नहीं है, आप जब चले आए ना, तो आपके वियोग में ही आपके पिताजी चले गए। राम जी सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी चले गए। वो स्वामी जी कहते, राम जी इतना रोए हैं उस दिन, भे अति विकल धीर धुर धारे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी विकल हो गए, व्याकुल हो गए। राम जी को रोते देख पूरी प्रजा रोने लगी। ऐसा लगने लगा कि अभी अभी महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। किसी के घर कोई गमी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो जाकर प्रवचन न दिया करिए। कई लोग आते हैं घरवा में प्रवचन देने के लिए, क्यों रोते हो, किसके लिए रोते हो, एक दिन तो सबको जाना है, आत्मा तो अजर अमर है, प्रवचन न दीजिए। राम जी से बढ़न ज्ञानी है का आप? राम जी सुने पिताजी नहीं रहे तो राम जी रो रहे हैं। देखिए, दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका खोता है, जिसका समाप्त हो जाता है, उसी को केवल पीड़ा होती है। इसलिए न पीड़ा में भाग ले सकते हैं तो कम से कम वहां प्रवचन न दिया जाए। गोस्वामी जी कहते, उस दिन गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी पूरी सभा में किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, एक बूंद। सब लोग उपवास में रहे। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिताजी के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया। राम जी ने सारा व्यवहार किया। 2 दिन बाद राम जी गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आप सबको लेकर आए, दर्शन मिल गया, अयोध्या लौट जाइए ना, वन में सब दुखी हो रहे हैं। गुरु जी बोले, राम जीवन का दुख ही प्रारंभ होता है आपसे दूर जाने पर। यहां दुखी नहीं है, यहां सब सुखी हैं। मैं कहता हूं कुछ दिन और रहने दीजिए। सब लोग
चित्रकूट में ही रहने लगे। अयोध्या सबको विस्मृत हो गया। फिर 2 दिन बाद गुरुजी ने एक सभा बिठाई, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे सारी अयोध्या की प्रजा बैठी, गुरुजी सामने बैठे। इस सभा में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी नहीं है, अयोध्या वाले सारे लोग हैं। और यहां दर्शन करिए, सामाजिक रूप से समाज में पहली बार इस बात की घोषणा गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, राम अयोध्या में रहें चाहे राम इस वन में रहें, अयोध्या के राजा राम हैं, राजा राम। गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया, राम जहां भी रहें, भरत राजा नहीं हो सकते, राजा राम। क्यों राम राजा है? गुरुजी सारी आवरण को हटा दिए, बोल दिए राम भगवान है, राजा राम स्वबस भगवानु, धर्म धुरीन भानुकुल भानु। गुरुजी कहे, हमारी आपकी क्या क्षमता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, पूरा ब्रह्मांड राम जी की आज्ञा का पालन करता है। मैं आप लोगों का सद्गुरु हूं। यदि आप हमसे उपाय पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहिए क्या किया जाए? भरत जी बोले, गुरुदेव आप जो कहेंगे किया जाएगा। गुरु जी मालूम है क्या बोले? गुरु जी बोले, भरत जी मेरे पास एक उपाय है राम जी को वापस ले चलने का। भरत जी बोले, कहिए ना गुरु जी। गुरु जी बोली, यदि 14 वर्ष राम जी के स्थान पर भरत जी आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया बैठे थे और जब गुरु जी बतिया बोले ना, भरत जी खड़े होके नाचने लगे, नाचने लगे। कहे, गुरुदेव मैं एक बात बोलूं, मेरे वन में जाने से यदि मेरे भैया वापस अयोध्या चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरुजी। 14 साल बाद फिर लौट कर अयोध्या गया और कहीं फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो मेरे भैया को फिर से वन में आना पड़ेगा। मैं ये झंझट ही समाप्त कर देना चाहता हूं गुरुदेव। मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या की ओर देखूंगा तक नहीं। भरत जी स्पष्ट बोल दिए, हम दोनों भाई, अकेले नहीं, ये छोटका भी रहेगा मेरे साथ जीवन भर। कानन करो जन्म भर बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। भरत जी बोले, मैं जीवन भर वन में रहूंगा। गुरु जी की मति हेरा गई। सोचे भी नहीं थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब क्या कहें? राम जी के पास ले गए और ले जाकर कहे, राम आपके भाई भरत के प्रेम ने भरत स्नेह विचार न रखा। आज आपके भाई के प्रेम ने आपके गुरु जी की सोचने की शक्ति समाप्त कर दी है। मैं तो कहता हूं राम, भरत जी जो बोल रहे हैं ना, वही किया जाए। राम जी बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत जी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आज जो जो कहना है कह दीजिए। भरत जी खड़े होकर प्रणाम करके बोले, भैया गुरु जी अभी एक उपाय बता रहे थे, कहिए तो हम वही बात आपके सामने रख दें। गुरु जी ने कहा, कहो। भरत राम जी बोले, कहिए क्या कहे गुरु जी? भैया बोले, प्रभु
मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए मुझे नाथ। तो राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भैया अभी हम और आप अनाथ नहीं हुए हैं। पिता के रूप में जनक जी महाराज हैं, भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ही आपको आज्ञा दूं तो भरत जी मैं कह रहा हूं आपसे, चलिए हम और आप आज मिल करके बंटवारा कर लेते हैं। जैसे राम जी ने बंटवारा शब्द कहा, भरत भैया पांव पकड़ लिए, कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे नाथ? संपत्ति छोड़कर आप चले आए, उस संपत्ति को ठुकरा कर मैं भी यहां चला आया और आप मुझसे बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, बंटवारा करेंगे परंतु संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। संपत्ति बांटने के लिए संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति बांटते समय कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कथा कहती है, भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति में न बांटिए, भाई की विपत्ति को बांट लीजिए, वही भाई होता है। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी बोले, भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, वन में ही अभी तिलक हो जाए आपका? राम जी बोले, नहीं, तिलक लौटने के बाद होगा अयोध्या में, अभी नहीं होगा। अत्रि मुनि जहां कहे वहां ले जाकर सब सुरक्षित करा दीजिए। तो राज्याभिषेक की सारी सामग्री ले करके अत्रि मुनि ने बांदा और चित्रकूट के बीच में कुआं है, उस कुएं में ले जाकर सुरक्षित करा दिया और कहा, भरत जी इस कुएं का नाम भरतकूप होगा। जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा, इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके 6वें दिन राम जी से विदा मांगते हैं। राम जी ने बहुत समझाया भरत जी को, भरत भैया को चिन्ह चाहते हैं अपने साथ। भरत जी को देने के लिए भगवान ने आज अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित किया है। यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। और जैसे भगवान ने दिया, प्रभु करि कृपा पावरे देवी, प्रभु करि कृपा पावरे देवी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया है। विदा के समय दोनों भैया गले लगकर बहुत रोए हैं और दोनों समाज को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया। 9 दिन का समय लगा भरत भैया को चित्रकूट से अयोध्या आने में। कितना दिन? 9 दिन। और दोनों समाज, मिथिला का समाज भी अयोध्या ही गया। जाते जाते भरत भैया ने राम जी के पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पे रखा है।
5 दिन जनक जी महाराज राजपाट व्यवस्थित कराकर 5 दिन में और विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत जी नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं, मांग मांग करके आज्ञा व्यवहार करते हैं। गुरु जी से बोले, गुरुदेव भैया वन में है, अब मैं सेवक हो के महल में रहूंगा उचित नहीं है। तो भरत जी नंदी ग्राम चले गए और नंदी ग्राम में कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। रात को सोते समय भरत जी सोचे, भैया तो धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। यहां पर गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जमनियम समद समव्रत आचरत को, दुखदारी ददम दूषण समिस अपहरत को, दुखदारी दूषण समिस अपहरत को, कलिकाल से सखनी हरे राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सखनी हरे राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत भैया जन्म न लेते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस कलिकाल में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो। भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवध